हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमैया फ़ातिमा और आज हम टैली ERP9 की प्रॉब्लम नंबर 3 करने वाले हैं जो कॉन्ट्रा एंट्री पे बेसिस है। ओके, सो ये रहा हमारी प्रॉब्लम। मिस्टर सैम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख। सो मिस्टर सैम बिजनेस के ओनर है, बिजनेस को कैपिटल रिसीव हो रहा है, ये F6 में जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 90,000, ये F4 में जाएगी, कॉन्ट्रा एंट्री है। नेक्स्ट थर्ड वन परचेस 10 कंप्यूटर @ 10,000 ईच फॉर कैश। सो परचेसेस की एंट्री है F9 परचेस में जाएगी। सोल्ड 4 कंप्यूटर @ 12,000 टू यूनिक कंपनी, सेल्स की एंट्री है F8 सेल्स में जाएंगी। यूनिक कंपनी हमारे सेंड्री डेटार होंगे। रिसीव चेक फ्रॉम यूनिक कंपनी फॉर 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000। सो चेक रिसीव किया है यूनिक कंपनी से, 50,000 उन्हें पे करने थे, उन्होंने 45,000 पे किए हैं, ये F6 रिसीव में जाएगी। नेक्स्ट कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिस यूज 10,000, ये भी F4 कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश विदड्रॉ किया गया है ऑफिस यूज के लिए। यूनिक कंपनी चेक रिटर्न डिसऑनर्ड, जो यूनिक कंपनी ने यहाँ 5th एंट्री में चेक दिया था वो यहाँ डिसऑनर हो गया है, ये F5 में पेमेंट में जाएगी। ओके, सो अब लेट्स सी हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी नेम मिस्टर सैम। ओके, कंट्रोल A सेव। अकाउंट्स इन्फो क्रिएट करते हैं। लेडजर्स क्रिएट मिस्टर सैम अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल A सेव। परचेस अंडर परचेसेस अकाउंट, कंट्रोल A सेव। सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट, कंट्रोल A सेव। यूनिक कंपनी अंडर सेंड्री डेटार, कंट्रोल A सेव। नेक्स्ट कैश डिपॉजिट हुआ था बैंक में, सो बैंक के एक लेजर बननी है। ओके, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, एंटर एंटर, कंट्रोल A सेव। स्केप दबाएंगे, स्केप दबा के बाहर आने के बाद इन्वेंट्री इन्फो क्रिएट करना है। इन्वेंट्री हमारे स्टॉक आइटम है कंप्यूटर, उसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करेंगे। NONOSNS, कंट्रोल A सेव। स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। सिंगल क्रिएट कंप्यूटर, यूनिट्स लेंगे NOSNS, कंट्रोल A सेव। एस्केप। अकाउंटिंग वाउचर्स में हमें यहाँ एंट्रीज करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री F6 रिसीव में आएगी। मिस्टर सैम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, तो यहाँ क्रेडिट में मिस्टर सैम आएंगे 2 लाख, डेबिट में कैश, कैश अकाउंट डेटा टू कैपिटल, मिस्टर सैम कैपिटल, ठीक है, कंट्रोल A। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 90,000, F4 कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक रिसीवर है, सो कैश क्रेडिट होगा 90,000 डेटार बैंक। आप चाहें तो यहाँ डिनोमिनेशंस दे सकते हैं, अगर 1000 रुपीज़ का नोट है या 100 रुपीज़ का नोट, इसकी तरह डिनोमिनेशंस दे सकते हैं। ओके,
अगर नहीं दिए तो भी इट्स ओके, कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट हमारी एंट्री है परचेस 10 कंप्यूटर एट द रेट 10,000 ईच। परचेस है, F9 में जाएंगे, पार्टी नेम कैश, नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, क्वांटिटी 10, रेट 10,000, एंटर, कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट sold 4 computer at the rate 12,000 to unique company, F8 for sales, party name unique company, enter, computer 4 at the rate 12,000, enter, कंट्रोल ए सेव। सेल्स भी एंट्री हो गई है। हमारी नेक्स्ट एंट्री है रिसीव चेक फ्रॉम यूनिक कंपनी फॉर 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 45,000। 50,000 यूनिक कंपनी ने देने थे और उन्होंने चेक कितने का दिया है, 45,000 का। ओके, सो हमें 45,000 डालना होगा रिसीव में। F6 रिसीव, यूनिक कंपनी क्रेडिट होगी 45,000, डेटार कैश बैंक, क्योंकि चेक रिसीव किया है। ओके, एंटर, कंट्रोल ए सेव। नेक्स्ट कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी 10,000। ओके, F4 कॉन्ट्रा, कैश विड्रॉन हो रहा है, बैंक गिवर, तो बैंक लेंगे। विड्रॉन कितना किया था, 10,000, एंटर, डेटार कैश, एंटर, कंट्रोल ए सेव। इसके बाद में यूनिक कंपनी चेक डिसऑनर्ड रिटर्न, यूनिक कंपनी ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, रिटर्न हो चुका है। सो जब चेक रिसीव हुआ था हमने F6 रिसीव डाला था, अब चेक डिसऑनर हुआ है सो F5 पे डालेंगे, और जो एंट्री हमने रिसीट में की थी उसकी अपोजिट एंट्री पेमेंट में करेंगे। ठीक है, सो डेटार यूनिक कंपनी, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ पेज अप। हमने यूनिक कंपनी को क्रेडिट लिया था, डेटार बैंक को लिया था, सो हमें इसका रिवर्स करना है। डेटार यूनिक कंपनी, वहाँ क्रेडिट लिया था, यहाँ डेटार यूनिक कंपनी, अमाउंट कितना था 45,000, क्रेडिट बैंक क्योंकि चेक रिसीव हुआ था 45,000, एंटर कर लेंगे, कंट्रोल ए सेव। सो यहाँ हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। थैंक यू गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो to get more of this content. Thank you.